नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ ट्रेन हादसे ने बहुत से सवालात उठा दिए हैं और सवालात एक के बाद एक उठते जाते हैं। और वजाहत जिस तरह से अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले भी बात कर रहे थे कि ये कोई पहला हादसा नहीं है और कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन कोई आखिरी हादसा भी नहीं कह सकते क्योंकि बिकॉज जो सिस्टम में कुछ खराबियाँ हैं वो ठीक होने की ज़रूरत है और उस तरफ कोई आता ही नहीं है। और इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए तर्जुमान पाकिस्तान रेलवे बाबर रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बाबर रज़ा साहब आपके वक्त का। बाबर रज़ा साहब, ये बताइएगा कि सबसे पहले तो डिटेल शेयर कीजिएगा, क्योंकि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने जो ये इंदिया भी दिया है कि मोस्ट प्रोबेबली ये कोई सानहा भी हो सकता है, तकरीब कारी का कोई वाक़या भी हो सकता है। इससे हवाले से सर इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा, हुआ क्या था एक्चुअल? देखें, अभी तो इस ज़मीन में कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारा जो हाईएस्ट ऑफिस है इंक्वायरी का, वो FGIR का, वो यहाँ से लाहौर से कल चले गए थे वहाँ पे। तो इनिशियल जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सारे मामले की हो रही है, इंक्वायरी हो रही है। जैसे ही उस बारे में कोई रिपोर्ट आएगी आपको इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अलबत्ता जहाँ तक आप तकरीब कारी काउंसर का वो कह रहे हैं कि उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, कुछ भी हो सकता है, कोई मैकेनिकल फॉल्ट भी हो सकता है, तकरीब कारी काउंसर भी हो सकता है। हम तमाम पहलुओं से इसका गहराई से बारीकबीनी से जायजा लेंगे, जैसे कोई चीज़ सामने आती है इंशाल्लाह आपसे शेयर बाबर साहब, ज़्यादा जो हादसा होते हैं वो सिंध की तरफ होते हैं, इसकी क्या रीज़न हो सकती है? देखें, ऐसा नहीं है, इसको स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता है कौन सी जगह पे ज़्यादा होते हैं, कौन सी जगह पे नहीं होते। अलबत्ता आपकी एक चीज़ आपके नॉलेज में होगी कि पिछले साल जो सैलाब आया है उससे जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया जो था वो सिंध था। तो उसके बाद जो है हमें तकरीबन 525 अरब का नुकसान हुआ है। उसके बाद वो सारा हमने मेंटेन किया है, उसके बाद ट्रेनें चलती रही हैं, बेहतरीन चलती रही हैं। अलबत्ता किसी भी जगह पे जो वाक़े का वो जो रूनुमा हो जाना, वो कई रीजंस हो सकते हैं। अच्छा बाबर साहब, क्या आप नहीं समझते कि हमारा जो रेलवे ट्रैक है वो इतना खस्ता हाल हो चुका है कि इसकी नए सिरे से कोई बहाली की ज़रूरत है, कोई नई जदीद तकाज़ों से इसको हम आहंग करने की ज़रूरत है? क्योंकि जब इतना ये खस्ता हो चुका है, जगह जगह पे अगर पैचेस भी लगाए जाते हैं, कहीं पे फॉल्ट होता है, लेकिन अल्टीमेटली पूरे पाकिस्तान में रेलवे का जाल बिछा हुआ है। तवील बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत है इस पर। देखिए, पहली बात तो ये कि खस्ता हाल नहीं है। जहाँ खस्ता हाल होता है वहाँ हम ट्रेन चलाते ही नहीं हैं। ट्रैक को सबसे पहले फिट करार दिया जाता है, फिट करार ना हो तो ट्रेन लेट कर दी जाती, ट्रैक वो ट्रेन चलाई नहीं जाती जब तक कि पूरा फिट ना हो, क्लियर ना हो और उसकी सर्टिफिकेशन ना दे बंदा। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं उसके बाद ट्रेन चला दी जाती है। जहाँ तक आप कह रहे हैं, जो एनी शाहिदीन है वो बता रहे हैं कि ट्रैक जहाँ पर खस्ता हाल था वहाँ पर लकड़ी के ब्लॉक्स लगाकर उसको कनेक्ट किया गया था, जोड़ा गया था, ऐसा ही होता है? देखें, ये अगर उसमें इस वजह से हुआ तो हम इंशाल्लाह ज़रूर इस पे एक्शन लेंगे। लेकिन अमूमी तौर पे जो ट्रैक होता है वो लोहे का ही होता है। उसमें बाज़ होता है कि जो पेच वगैरह होते हैं उनको मज़ीद उसमें करने के लिए, बेहतर हालत में करने के लिए हम वो लगाते हैं। आप नीचे देखें, बाज़ नीचे भी वो लकड़ियाँ वो की होती हैं, लेकिन उसकी वजह से अमूमी तौर पे ऐसा मामला नहीं दरपेश आता। अच्छा बाबर साहब, हम देखते हैं कि जो रेलवे का सफ़र होता है दुनिया भर में ये इसको महफूज तरीन सफ़र समझा जाता है। पिछले अदवार की अगर हम बात करें तब तो रेलवे का तो वैसे ही बेड़ा गर्क था, लेकिन जब से हमने देखा फिर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब आए, अब रेलवे कदरे बेहतर हुई है और बहुत ज़्यादा बेहतरी भी देखने में आई है। लेकिन फिर भी सर, इसके बावजूद आप क्या समझते हैं कि मज़ीद बेहतरी के हवाले से क्या इक़दाम करने चाहिए हैं हमें रेलवे में कि ये जो हादसात हैं इनमें कमी आ सके? हर साल ये हादसात हमें देखने को मिलते हैं, तहकीकाती कमीशन बनते हैं, रिपोर्ट्स भी बनती हैं, लेकिन मंजर आम पर कोई चीज़ नहीं आती है। देखें, इनकी रिपोर्ट्स भी होती हैं और उस पर जो भी फाइनल जो चीज़ आती है इंक्वायरी की, उस पर एक्शन भी लिया जाता है। हमारे पिछले जो साबका अदवार में, साबका सालों में या इसी साल भी एक ऐसा मामला हुआ कि अगर कोई गफलत का मर्तकब पाया गया तो उसको ना सिर्फ सज़ा हुई बल्कि बाज़ का तो लोग जेलों में गए हैं, बाज़ लोग नौकरियों से गए हैं। यानी कि सज़ाएं हुई हैं? बिल्कुल होती हैं। ऐसा नहीं है कि जो है आप गफलत करें और उसमें आप जो है वो ऐसे ही अच्छा बाबर साहब, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? अभी जो कल जो ट्रेन हादसा हुआ उसमें क्या रीजंस हो सकती हैं? देखिए, अभी तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो हमारा हाईएस्ट ऑफिस है वो इस इंक्वायरी पे लगा हुआ है। हमारे सेक्रेटरी साहब भी वहाँ जा रहे हैं। तो वज़ीर रेलवे की हिदायत है कि ये केस हमारा ज़ाहिर है टॉप प्रायोरिटी है। तो इसमें इंशाल्लाह जैसे ही कोई चीज़ सामने आती है, रूल आउट हम किसी चीज़ को नहीं कर रहे। बाबर साहब, अभी गवर्नमेंट जा रही है, अभी 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, उसके बाद निगरान सेटअप आ जाएगा। तो आपको लगता है कि ये जो सेटअप, एक सिस्टम का चेंज होना, कितना इफेक्ट हो सकता है इस इंसिडेंट के बाद इंक्वायरी पर? देखें, जो रेलवे इंतज़ामिया है
اس نے ایز پر میرٹ چلنا ہوتا ہے. اس میں جو ہے ہر کمانڈ جو ہے جو ہماری پولیٹیکل سائیڈ ہوتی ہے وہ میرٹ پہ جو ہوتی ہے وہ ہم اس کو فالو کرتے ہیں. ہمیں کوئی اس طرح کا کوئی نہیں ہوا اس طرح کی انسٹرکشن آتی کہ جی یہ انکوائری چل رہی ہے. اچھا سعد رفیق صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ 50 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ تھی اور ڈرائیور نے بھی یہی بیان دی ہے. آپ کو لگتا ہے اتنی سپیڈ پر اتنا نقصان ہو جانا کہ 10-12 بوگیاں ہی الٹ گئی ہیں؟ دیکھیں یہی وجہ ہے نا کہ انہوں نے ایک اگلی سٹیٹمنٹ یہ بھی دی کہ اس میں دوسرے ایلیمنٹس کو بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. تو اس سپیڈ پہ عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوا کرتا. پھر بھی انکوائری ہر اینگل سے اس میں جائزہ لیا جائے گا. کوئی چیز اگر کوئی سامنے آتی ہے تو انشاءاللہ آپ سے اچھا بابر صاحب ہم سنتے ہیں بہت ہم نے دھوم سنی ہے کہ ML1 جو منصوبہ ہے یہ ریلوے کے لیے گیم چینجر ہوگا اور ریلوے کا جو نظام ہے یا ریلوے کے حوالے سے بہت اس کے اندر امپروومنٹ دیکھنے میں آئیں گی. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ML1 کے آنے سے یہ ریلوے جو ہے خاص طور پہ بڑا فائدہ مند ہوگا ریلوے کے لیے, یہاں پر سفر کرنے والوں کے لیے بہت سہولت ہوگی؟ جی ڈیفینیٹلی ہوگی. اس سے آپ کی ایک تو سپیڈ بڑھ جائے گی, پھر آپ کے ٹریکس جو ہیں وہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس چیز پہ جا رہے ہیں ML1 پہ. تو اس میں پہلے منصوبہ ہمارا تقریباً $10 ارب کا تھا, اب 6.67 ارب پہ آ گیا ہوا ہے. تو اس سے یقینی طور پہ جو ہے مسافروں کو سہولت بھی ہوگی, فائدہ ہوگا, مسافر پہلے سے بہتر سروس ہم سے لے سکتے ہیں. منصوبہ بنتا بھی ہے لیکن ایگزیکیوشن میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. اس کا کوئی بابر بھائی ذرا شیئر کیجئے گا ہم سے, کوئی ٹائم فریم ہے کہ ML1 منصوبہ کوئی اس کا ٹائم دیا ہو کہ یہ ٹائم لیمٹ ہے, اس ٹائم پر آ کے مکمل ہو جائے گا, یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتیں چینج ہوتی ہیں, منصوبے التوا کا شکار ہو جاتے ہیں, کھٹائی میں پڑ جاتے ہیں؟ دیکھیں اس کا ٹائم فریم ابھی چائنیز سائیڈ نے اوکے تو کر دیا ہے کہ وہ ولنگنیس انہوں نے کی ہے, تو انشاءاللہ جلد ہی اس کا ٹائم فریم بھی طے ہو جائے گا اور آپ سے انشاءاللہ اس میں گوشت گزار کریں گے. یہ اس دفعہ انشاءاللہ جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, یہ چلے گا انشاءاللہ. اچھا لاسٹلی یہ بتا دیں کہ کتنا ٹائم لگ جاتا ہے انویسٹیگیٹ کرنے میں ایک کیس کو؟ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے, ہر کیس کا جو ہے, بعض اوقات کیس سیدھا ہوتا ہے وہ 10 گھنٹے بھی نہیں لگتے, بعض اوقات جو ہے وہ 2 مہینے لگ جاتے ہیں. تو یہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے, وہ ظاہر ہے شواہد ہیں, ثبوت ہیں. لیکن بابر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جتنا ٹائم لگتا ہے, آپ 2 مہینے کی بات کر رہے ہیں, جتنا ٹائم لگتا ہے تب تک لوگ بھول چکے ہوتے ہیں اور تب تک ایک اور انسیڈنٹ ہو چکا ہوتا ہے. بہت شکریہ, بابر علی رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. لیکن ایک چیز ہے کہ اللہ کرے, جس طرح بھی بابر صاحب نے کہا ہے کہ ٹائم لگے گا, ریلوے میں جس طرح پہلے کی نسبت بہتری آئی ہے, اللہ کرے بہتری آئے اور جو بھی یہ اب حادثہ ہوا ہے یا تقریب کاری کا منصوبہ تھا یہ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا کوئی جو بھی ذمہ داران ہوں ان کو اس کی قرار واقعی سزا بھی ملے.